एवरीवन, वेलकम बैक टू ए केमिकल। सो हम स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर कर रहे थे। तो हमने पहली वीडियो में क्या डिस्कस किया था? पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, लाइक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। उसके बाद हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में क्या डिस्कस किया कि उन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि इनकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं। प्रेशर की क्या यूनिट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर, उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उनको हम एक दूसरे को इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वॉल्यूम की भी यूनिट डिस्कस की, टेम्परेचर की भी यूनिट डिस्कस की, लाइक हम केल्विन से सेल्सियस में टेम्परेचर कैसे चेंज करते हैं और सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी तक आप वो जाके पहले देखिए, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है वो यहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो न्यूमेरिकल्स में जब तक यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं आएगा तब तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिफरेंट टाइप ऑफ गैसियस लॉज, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे, ठीक है। तो पहला लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ किसने दिया था? बॉयल्स लॉ दिया था रॉबर्ट बॉयल ने इन 1662, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जे शेप की एक ट्यूब ली, जे शेप की ट्यूब ली, और उसके एट द एंड ऑफ द ट्यूब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, गैस को ट्रैप कर लिया, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली एट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे क्या क्या फिक्स है वो आपको गौर करना है। एट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब हमने एक फिक्स्ड अमाउंट गैस का एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया, एट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे हमने वो गैस को यहाँ पे इसके टिप ऑफ द ट्यूब पे उसको ट्रैप कर दिया, ठीक है। उन्होंने ट्रैप किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पे मरकरी को फिल कर दिया, ठीक है। तो मरकरी को जैसे उन्होंने फिल किया, तो जैसे अभी फर्स्ट सिचुएशन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे आपने मरकरी को यहाँ पे फिल किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखिए, इसका हाइट डिफरेंस देखिए आप यहाँ पे, ये एक इसकी हाइट डिफरेंस यहाँ पे इतनी है, ठीक है, h है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो गया, v, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा गैस है। अब आप देखिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, और इसमें मरकरी फिल कर ली। जब और मरकरी इसमें फिल करी तो उन्होंने क्या देखा कि ये मरकरी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। पहले ये सिचुएशन यहाँ पे थी, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे और उन्होंने मरकरी ऐड करी तो ये मरकरी क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन द गैस, ठीक है। अब प्रेशर जैसे एक्सर्ट कर रही है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। गैस का जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पे फिल की गई थी इनिशियली, उसका वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो गया जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। उन्होंने क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। जब उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो प्रेशर वेरी कर रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर आप लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन आया प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, ओके। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो उन्होंने जो भी गैस यहाँ पे फिल करी वो क्या कर रही है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर P प्रेशर है तो
इसका रिलेशन क्या हुआ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने कांस्टेंट एंटिटी ली है, क्या क्या यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लिए हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसके बाद जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इक्वल का साइन आया तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। ठीक है, के, ठीक है, अपॉन वी। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इट डिपेंड अपॉन जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज कांस्टेंट हुई हैं उसी पे डिपेंड करेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एट द टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, PV अपॉन K इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो PV है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये बॉयल्स ने बोला था। ठीक, ओके, सो रॉबर्ट बॉयल्स ने हमें ये रिलेशन दे दिया दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लीजिए, लाइक हमने एक T टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, एट T टेम्परेचर आपका प्रेशर क्या है, P1 है। ठीक है, P1 प्रेशर है और V1 क्या है, आपका वॉल्यूम है उस टाइम पे। ठीक है, फिर जब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, सेकंड सिचुएशन क्या आती है, टेम्परेचर तब भी आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आपका प्रेशर क्या होता है, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो प्रेशर बिकम्स P2। ठीक है, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो आपका वॉल्यूम क्या बन गया, V2। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, तो आपकी ये दोनों सिचुएशन क्या होंगी, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे और हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सो अभी हमने एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया है बॉयल्स लॉ का। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्राफ। ठीक है, यहाँ से ग्राफ काफी बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सबसे पहला ग्राफ है P वर्सेस V। ठीक है, तो यहाँ पे Y एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया है और X एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया है। ठीक है, तो एज वी नो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है P इक्वल्स टू K अपॉन V। ठीक है, तो एज वी इंक्रीज अवर प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है, विच काइंड ऑफ ग्राफ वी ऑब्टेन, हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरबोला टाइप का एक ग्राफ मिलता है। सो यहाँ पे P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा मिलेगा हमें। अब सेकंड ग्राफ इज P वर्सेस 1/V। ठीक है, अगर P वर्सेस 1/V का ग्राफ आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे करना है, सेम एक्सप्रेशन का यूज करना है, P इक्वल्स टू K अपॉन V। ठीक है, यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको पता है y इक्वल्स टू mx होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो ये होता है। ठीक है, बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट तो है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे एडिशन में या फिर सब्सट्रैक्शन में कुछ टर्म्स होते हैं तो यहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन यूज कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी टर्म्स नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, y इक्वल्स टू mx। ठीक है, तो y हमारा क्या है, p हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा, 1/V हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो आपका हो जाएगा k। ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन
ग्राफ वी विल ऑब्टेन। ओके, अब थर्ड हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्राफ होता है which is frequently asked in many competitive exams like IIT JEE मेंस एंड एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ही आपको ग्राफ्स मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे वो पूछ लेगा आपसे कि यहाँ पे अगर T1 का ये ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है ये वाला, और T2 का ग्राफ ये मिल रहा है, और T3 का ये मिल रहा है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन T1 एंड T2 एंड T3। ठीक है, यहाँ पे T3 होगा, तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, क्या ऑर्डर होने वाला है, मीन्स T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा, T3, इस पे क्या ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, तो आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आपको कैसे करना है, आइडियल गैस इक्वेशन से इसे सॉल्व करना है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है कि कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो थे कांस्टेंट लिए थे, तो यहाँ पे n जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और R हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो वो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो टर्म तो कांस्टेंट हो गए। अब देखिए PV इक्वल्स टू T, मतलब कि यहाँ पे PV जो है, अगर PV आप इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक वॉल्यूम पे तीनों ग्राफ्स को ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम हम कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस ग्राफ के लिए प्रेशर क्या होगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेशर आएगा। अब इस ग्राफ के लिए आपका प्रेशर क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ के लिए क्या होगा, T3 के लिए जो ग्राफ आएगा, प्रेशर का पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर पॉइंट किसका होगा, T3 का। ठीक है, अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट ले लिया है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तीनों के लिए, अब प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसी का तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब कि इस वाले ग्राफ के लिए जो हमारा T3 वाला ग्राफ है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस, T3 इज ग्रेटर देन T2 विच इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, सो अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फॉर्मूला में क्या क्या याद रखने हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी पे सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे बॉयल्स लॉ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ गैस ऑक्यूपाइज 200 ml एट अ प्रेशर ऑफ 0.820 bar at 20 degree Celsius. How much volume will it occupy when it is subjected to external pressure of 1.025 bar at the same temperature? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया जा रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एक गैस जो है उसका प्रेशर इतना होता है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होता है 200 ml। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो रहा है, P1, लेट अस सपोज इनिशियली प्रेशर कितना था, P1 जो है था वो कितना था 0.820 बार, एंड वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम कितना था 200 ml। ठीक है, देन हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है और प्रेशर कितना दिया है, P2 गिवन है हमें 1.025 बार, हमसे V2 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें V2 निकालना है। अब बेसिक फॉर्मूला हमको याद है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ओके, तो V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन P2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब सारे जितने भी वैल्यूज हैं आपको पुटअप कर देनी है। 0.820 मल्टीप्लीकेशन बाई V1 कितना है 200 ml। ठीक है, 200 अपॉन
P2 कितना है 1.025, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 160 ml। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो कि डिक्रीज कर रहे हो। प्रेशर आपका इनिशियली कितना था 0.820, उसके बाद कितना हो गया 1.025, ठीक है। मतलब कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब आपको पता है कि प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे अगर आपका वॉल्यूम 200 ml था इनिशियली एट प्रेशर 0.820, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 क्या हो जाएगा आपका 200 ml से कम आना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर कितना रहा 160, तो इट मीन्स दैट आपका आंसर कुछ सही है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 298 Kelvin and 1.2 bar pressure. The gas transferred to another vessel of volume 180 ml at 298 Kelvin. What would be its pressure? ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियली कितना था V1 आपका कितना था 120 ml, ठीक है। उसके बाद एट टेम्परेचर 298 केल्विन प्रेशर कितना हुआ है P1 इक्वल्स टू 1.2 बार, ओके। अब आपको गैस को किसी अनदर वेसल में आपने ट्रांसफर कर दिया है और फिर उसका कितना वॉल्यूम है V2 आपको गिवन है 180 ml और टेम्परेचर आपने नोटिस किया होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, तो P2 आपको फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या था कि V2 आपको फाइंड आउट करना था, यहाँ पे P2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। सो P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब आपको पहले फॉर्मूला लिखना है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। तो यहाँ से P2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा P1 V1 अपॉन V2, ठीक है। तो P1 कितना गिवन है 1.2, V1 कितना गिवन है 120 और V2 कितना गिवन है 180, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.8 बार, ठीक है। यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे यूनिट्स के बिना आंसर आपका गलत हो जाएगा, तो यूनिट्स के साथ ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली आपका वॉल्यूम 120 था, उसके बाद कितना हुआ 180 हो गया, मतलब कि वॉल्यूम आपका क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है प्रेशर क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे 1.2 बार अगर प्रेशर आपका इनिशियली था, उसके बाद आपका आंसर कितना रहा 0.8, मीन्स दैट आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन इज a gas occupies a volume of 250 ml at 745 mm of mercury at 25 degrees Celsius. What additional pressure is required to reduce the gas volume to 200 ml at the same temperature? तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपने एक चीज गौर की होगी, वॉल्यूम जो है ml पे दिया हुआ है और प्रेशर किस पे दिया हुआ है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये mm ऑफ Hg देख के डरना नहीं है, ठीक है। ये भी एक प्रेशर की ही यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली कितना प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 745 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। और वॉल्यूम कितना हुआ है 250 ml। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने लगाए हुए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द गैस वॉल्यूम टू 200 ml। अगर V2 आपका 200 ml हो जा रहा है, ठीक है, तो प्रेशर में कितना इंक्रीज हुआ होगा P2। आप देखिए, आप यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है,
इट मीन्स दैट प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। मतलब अगर आपका प्रेशर P2 हो रहा है तो P1 में कुछ एडिशनल अमाउंट प्रेशर का इंक्रीज आपने ऐड किया होगा, ठीक है, ऐड हुआ होगा प्रेशर। मतलब आपसे ये वाली क्वांटिटी पूछी जा रही है, ना कि P2 पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले P2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। P1V1 इक्वल्स टू P2V2, तो यहाँ से P2 की वैल्यू कैसे आएगी, P1V1 अपॉन V2, ठीक है। अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है, 745 इंटू V1 कितना हुआ है 250, V2 कितना है 200। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका P2 कितना आएगा 93.125 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका P2 आ गया, ठीक है। अब आपको P फाइंड आउट करना है, तो आपको P2 पता है, P1 पता है, अब आपको P इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज रखनी है यहाँ पे 931.25 इक्वल्स टू P1 कितना गिवन है 745 प्लस P, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, 931.25 माइनस 745 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आंसर 186.25 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट एक बार आप खुद से ट्राई करोगे तो कर ले जाओगे, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर एट अ प्रेशर ऑफ 0.87 into 10 raised to the power 5 Pascal. Calculate its volume at 100 kilopascal atmospheric pressure. तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, होमवर्क का है क्वेश्चन, आपको आंसर निकालना है और कमेंट करना है, ठीक है। आई होप बॉयल्स लॉ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।